मिलकर राजा के खेतों में चला जाता है और वहाँ सबसे छुपकर उसके खेतों में बड़े बड़े चूहे छोड़ देता है ताकि राजा की सारी फसल खराब हो जाए, और साथ ही कुछ चूहे उसके ढाबे पर भी छोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब माया सुषमा के साथ ढाबा खोलने जाती है तो देखती है कि उसके ढाबे में हर जगह चूहे दौड़ रहे थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सुषमा बोलती है, अरे माया बहन, अचानक से ढाबे में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गई? अरे पता नहीं सुषमा बहन, रात को तो सब ठीक ही था। अब बातें मत करो, जल्दी से सबको भगाओ। अरे पता नहीं क्या खा लिया इन लोगों ने रात भर में। ये चूहे इतने सारे हैं कि हमसे पकड़े नहीं जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे ठीक कहती हो सुषमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। माया राजा को बुलाने खेतों पर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि राजा के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और राजा अपना सर पकड़े खेतों में बैठकर रो रहा था। माया को समझ नहीं आता कि अचानक से उसके खेत और ढाबे पर इतने चूहे आखिर आए कहाँ से। अरे सुनिए, हमारे ढाबे में बहुत चूहे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी, मगर यहाँ तो खेतों पर भी यही हाल है। अब हम क्या करें? तुम यही रुको, मैं चूहे पकड़ने वाले को लेकर आता हूँ। पहले इन्हें भगाते हैं, फिर सोचेंगे ये सब कैसे हुआ और अब क्या करना है। राजा गांव के कुछ लोगों की मदद से चूहों को पकड़ने लगता है, मगर वो इधर उधर भागने लगते हैं और अगल बगल के खेतों में भी फैल जाते हैं, जिससे सबके खेत बर्बाद हो गए। हरिया और श्यामा के खेतों में भी चूहे घुस गए और सारी फसल बर्बाद कर दी। जैसे तैसे सारे चूहों को पकड़कर सभी अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर चले गए। अब हम क्या करेंगे? सब बर्बाद हो गया, खेत और ढाबा कुछ नहीं बचा। अरे ये सब किसी की साजिश थी, वरना अचानक हमारे खेत और ढाबे में इतने सारे चूहे कैसे आ सकते हैं? जो भी हो, अब नुकसान तो हो ही गया है, अब किया भी क्या जा सकता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारा कोई सामान और खेत तो बर्बाद कर सकता है, मगर हमारा हुनर नहीं। हम फिर से सब ठीक कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। माया अगले दिन सुबह सुबह जाकर दुकान से रसोई का सारा सामान खरीद कर लाती है और ढाबे को साफ सुथरा कर सुषमा की मदद से ढाबे को फिर से शुरू करती है। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहक आने शुरू होते हैं। सुषमा भी पूरी मेहनत और मन लगाकर काम करती है। उधर राजा भी अपने खेतों को साफ सुथरा करने लगता है ताकि फिर से उसमें फसल लगाई जा सके। सभी किसान जिनके खेत चूहों ने खराब कर दिए थे, सभी राजा को देखकर हैरान थे कि ये इतने मुश्किल समय पर भी इतनी शांति और मेहनत से कैसे काम कर रहा है। भाई राजा, तुम इतनी परेशानी में भी शांति से काम कर रहे हो। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। देखो भैया, अब नुकसान तो जो होना था हो गया। अब बीती बातों को लेकर बैठे रहने से हमारी फसल तो वापस नहीं आ जाएगी। इसीलिए बीती बातों को छोड़कर आगे के बारे में सोचो। हरिया को राजा की बातें सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और अगर वो माया और राजा को नुकसान ना पहुंचाने की सोचता तो उनके खेत भी खराब नहीं होते। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। माया भी ढाबे का काम खत्म कर सुषमा को ढाबे पर छोड़कर खुद राजा की मदद करने उसके खेत पर चली जाती है। दोनों मिलकर खेत और ढाबे को पहले की तरह बना देते हैं। बहन माया, तुमने और भाई साहब ने इतने बड़े नुकसान को झेल कर भी अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह बना के बहुत ही हिम्मत का काम किया है। हाँ सुषमा बहन, आपने भी तो हमारा कितना साथ दिया। इसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद दूं सब कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने भी तो मेरे बुरे वक्त में मुझे काम देकर मेरी मदद की थी, जब मुझे काम की बहुत जरूरत थी।